प्रदेश सरकार द्वारा मीडिया कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किए जाने के बाद आज चंबा में भी मीडिया कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया। इस दौरान चंबा के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों ने कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया। इस दौरान उपायुक्त चंबा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों के साथ जुड़े। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों द्वारा कोविड-19 के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालते हुए महामारी से जुड़ी आवश्यक सूचना और सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों से जनसाधारण को अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मीडिया प्रतिनिधियों का योगदान सराहनीय रहा है। कि अपना माइक म्यूट कर दें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और उनका स्वागत है इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार का ये और प्रदेश सरकार का ये ध्येय है कि सभी को वैक्सीनेशन लगे। वैक्सीनेशन फॉर ऑल एक मोटो है सरकार का, ताकि जो कोविड है उसको जो है प्रभावी तरीके से हम निपट सकें। और सरकार ने जो प्रेस है उसको भी प्रेस के जो बंधु हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर जो है वो डिक्लेयर किया। और आज चंबा ज़िला में जितने भी हमारे प्रेस के बंधु हैं उनका टीकाकरण का कार्यक्रम हमने शुरू किया। और हमारे चंबा मुख्यालय के अलावा जो सब डिविज़न्स हैं उनको मिला के लगभग 100 जो प्रेस के बंधु हैं उनका आज जो है टीकाकरण का काम हमने शुरू किया है। और मुझे लगता है थोड़ी देर में ये कार्य जो है संपन्न होने वाला है। और ये कार्यक्रम जो है पूरे ज़िला में, जिला मुख्यालय के अलावा हमारे जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर हैं जिसमें डलहौजी, भरमौर, चुवाड़ी, सियूता और पांगी में भी इस तरह के कार्यक्रम के निर्देश हैं। और आप लोगों के वैक्सीनेट होने का एक समाज में बड़ा पॉजिटिव जो है वो मैसेज आएगा कि टीकाकरण जो है सभी को करवाना चाहिए, सुरक्षित हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और इससे आने वाले समय में जो कोविड का टीकाकरण है उसकी गति जो है मिलेगी। मैं आज आपके साथ जो कोविड की ज़िला की जो स्थिति है उसके बारे में भी संक्षेप में आपके साथ जो है जानकारी साझा करना चाहूँगा। हमारे अभी तक ज़िला में 7,133 जो हैं वो पॉजिटिव मामले आए हैं और उसमें 4,980 के करीब जो मामले हैं वो जो हैं वो रिकवर हो गए हैं। रिकवरी रेट हमारा लगभग 70% के करीब हैं। 2060 के करीब मामले आज हमारे एक्टिव हैं और उसमें से 1,944 जो हैं वो होम आइसोलेशन पे हैं। यदि हम कोविड फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो हमारा DCH चंबा है, यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, उसमें हमारे जो हैं अभी 80 बेड्स के अगेंस्ट जो है 68 बेड्स जो हैं ऑक्यूपाइड हैं। जो हमारा सिविल हॉस्पिटल डलहौजी है जिसमें DCHC है उसमें 50 के जो है अगेंस्ट जो है 30 बेड्स जो हैं ऑक्यूपाइड हैं। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर डाइट सरू में चल रहा है, उसमें 120 बेड्स के अगेंस्ट हमारे पास अभी 16 जो हैं 16 पेशेंट जो हैं वो एडमिटेड हैं। यदि हम ज़िले की पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो हमारे जो पॉजिटिविटी रेट है वो ओवरऑल 4.75 है। पिछले हफ्ते जो है ये 17.6 थी और कल जो सैंपल टेस्ट हुए हैं उसमें 22.4 है। और कोविड में जो पॉजिटिविटी रेट है वो एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। हमारे टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कल भी लगभग 2000 के करीब जो है वो हमारे टेस्ट हुए पूरे ज़िला में। और कुछ एक पंचायतें हैं, कुछ एक गांव हैं जहां पे काफ़ी पॉजिटिविटी है। यदि हम डेथ की बात करें तो हमारे यहाँ पे 1.18% जो है वो मृत्यु दर है और 84 के करीब लोगों का जो है वो दुखद मृत्यु हुई है। पिछली जो हमारी पिछली जो कोविड वेव थी उसमें 55 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी और इस वेव में अभी तक 29 डेथ्स जो हैं वो ज़िले में रिपोर्ट हुई हैं। यदि हम संक्रमण की जो है स्थिति देखें तो संक्रमण को मुझे लगता है जो मुख्य कारण हमें नज़र आ रहे हैं,
एक तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके कारण करके संक्रमण फैल रहा है, और बाहरी राज्यों के अलावा इवन दूसरे ज़िलों से जो लोग आ रहे हैं, कांगड़ा से आ रहे हैं, बाकी जगह से आ रहे हैं, तो उसके कारण भी जो है संक्रमण फैल रहा है। और जब वो संक्रमण गांव में जा रहा है तो परिवार को के लोगों को संक्रमित कर रहा है, और उसके अलावा जो आसपास के जो घर हैं, जो गांव हैं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। और इस संक्रमण को मुझे लगता है अब समय है कि इसको हम बड़े सख्ती से जो है निपटें, इसको रोकें। और जो लोग घरों में बाहर से आ रहे हैं, यदि वो पॉजिटिव हैं तो उनको आइसोलेट करना बहुत आवश्यक है। और जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो लोग जो हैं क्वारंटाइन फैसिलिटी में रहें। और ये जिम्मेवारी जो है हमने पंचायती राज संस्थाओं को दी है, जिला परिषद के जो मेंबर हैं उनको दे रखी है। और उनके साथ मैंने अभी पिछले सप्ताह जो है सभी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके जो सदस्य हैं, जिला जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के लोग हैं, उनसे जो है वर्चुअल माध्यम से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। और उनको यही हमने निवेदन किया है कि हम जो पॉजिटिव लोग हैं, यदि आवश्यक है तो उनके लिए आइसोलेशन फैसिलिटी का अरेंजमेंट करें। यदि वो नेगेटिव हैं और बाहर से आए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अभी उनका टेस्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में उनको क्वारंटीन फैसिलिटी का जो है अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसका अरेंजमेंट करें, और हम मिलके ही इस संक्रमण को रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जिसका आप लोग आज हिस्सा बने, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपके साथ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। अगर हम हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो हमारे ज़िले में अभी तक 5442 हेल्थ वर्कर को फर्स्ट या सेकेंड डोज जो है लग चुकी है, और ये प्रतिशत लगभग 96% है हमारे पूरे ज़िले का। यदि हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें तो फ्रंट लाइन वर्कर्स में हमारे 3884 लोगों को फर्स्ट या सेकेंड डोज लग चुकी है। और फर्स्ट डोज प्राप्त करने वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे लगभग 100% हैं। सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें जो 60 ईयर्स या उससे ऊपर है, तो 38,930 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। और 45 से 59 साल के जो लोग हैं उसमें 59,376 लोगों को जो है डोज लगी है। और ये टोटल अगर हम देखें सीनियर सिटीज़न और 45 साल से ऊपर जो है, तो 98,306 लोगों को अभी तक वैक्सीन की डोज लगी है। और कुल अगर हम डोज देखें तो 1,32,414 टोटल डोजेज लगी हैं, और हमने 1,07,632 लोगों को कवर किया है। और इसको हम अभी अभियान के तौर पर हम चला रहे हैं, काम शुरू हुआ है, जिसकी आज हमने शुरुआत की है पूरे ज़िले में, जिसमें हमारे पंचायती राज संस्थाओं के लोग, हमारे वीडियोस इसमें बड़े एक्टिवली रोल निभा रहे हैं। और उनको हमने हेल्थ सिस्टम जो हमारा हेल्थ विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उनके साथ जो है मिलकर हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है बड़े टारगेटेड वे से हम ऐसे एरियाज़ को, पॉकेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे अभी लोग ज़्यादा बचे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है जो हमारा कवरेज है वैक्सीन का बढ़ेगा। एक जैसा आप सभी जानते हैं कि कल से 17 तारीख से मंडे से 18 साल से 45 साल के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे राज्य में शुरू हो रहा है, और चंबा जिला में भी शुरू होगा। इसकी जल्दी ही जो अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है, और अपॉइंटमेंट के बाद ही लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन साइट पे आएंगे। इसके बारे में हमने बड़े विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मैं अभी DPRO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के साथ भी उन दिशा निर्देशों को साझा करें।